स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ये आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर है, न्यू जो आया है प्रोजेक्ट परत के तहत, समझ गए। इसी का मॉडल सेट है। अगर अभी तक आप जो है मॉडल पेपर जो हम कराए हैं 2025 का और क्वेश्चन बैंक जो कल कराए हैं इंग्लिश का, उसको नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और ये जो इंग्लिश है सबके लिए है, चाहे आप साइंस लिए हैं या आर्ट्स लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं। ये प्रोजेक्ट परक आपको करना है। एग्जाम में आपका मैक्सिमम जो है क्वेश्चन सही ही होगा। तो ये 30 में 30 तो आएगा ही और सब्जेक्टिव भी फुल में फुल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट परक जो है उड़ान, इसमें इंग्लिश कोर है। देखिए ये सब के लिए है, यहाँ लिख भी दिया है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है और इंग्लिश कोर है। ये जिला प्रशासन पाकुड़ जो है उसी का जो है देख रेख में इसको तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिट ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। नोटिस जब हम लोग लिखते हैं तो टॉप ऑफ पे मतलब ऊपर में क्या लिखा जाता है? ऊपर में लिखा जाता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का नाम लिखा जाता है, जैसे स्कूल कॉलेज ये सब का नाम। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्वेस एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन ओमेन्स सुहाग। इंडियन ओमेन सुहाग का प्रतीक क्या है? ये है बेंगल, मतलब चूड़ी, चूड़ी खनकाई। चलो अब आगे देखो। Who wanted to feel the money at hand and from whom? कौन जो है पैसा लेना चाहता था और किससे लेना चाहता था? द रूरल फॉक फ्रॉम द सिटी पीपुल, जो ग्राम वासी है, ढाबा जो लगाया रोड साइड स्टैंड, वो सिटी पीपुल से पैसा कमाना चाहता है। द पोएम माई मदर एट 60 इज मीन ऑफ, ये लिया गया है एक सिंगल सेंटेंस से है बनाया गया है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूड द ओल्ड टेरर। कैसे महसूस करता ये? बाय स्विमिंग, ये होगा आंसर। बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंडवर्थ। लास्ट में जब विलियम डगलस जो है तैराकी सीख गया तो एक पूल गया वो, वहाँ पे तैराकी सीखा वो, बहुत ही अच्छी तरीका से तैर लिया, तब उसका डर जो है समाप्त हुआ। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है? जो कि सैम इकट्ठा करता था फर्स्ट डे कवर, वही है ना फर्स्ट डे कवर। तो क्या होगा फर्स्ट डे कवर? ए न्यू स्टैम्प विद द पोस्ट मार्क एंड डेट, एक न्यू स्टैम्प लगा रहता है और वही है फर्स्ट डे कवर। चलिए अब 7 नंबर पे चलते हैं। देखिए नया नया क्वेश्चन मिल रहा है तो इसको एकदम पढ़ना सबको बहुत जरूरी है। जितना भी जो है 13-14 मार्च को जिसका एग्जाम है वो सब इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए आगे। 13-14 फरवरी, सॉरी मार्च बोल दिए। हु इज द ऑथर ऑफ लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ईशानी देसाई है कि नहीं? ईशानी देसाई है सबका ऑथर और पोएट याद रखना है। इंडिगो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, इंडिगो जो है ये कहानी जो है कहाँ से लिया गया है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ऑफ छूट गया यहाँ। व्हाट इज रिटन जस्ट बिलो द सेंडर एड्रेस इन ए लेटर टू द एडिटर। जैसे लेटर लिखते हैं सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। तो डेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डेट। तो 9 का सी बिल्कुल सही है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे द फ्रांस पर्सिया वार। फ्रांस और पर्सिया के बीच जो युद्ध हुआ उसी में इस लेसन को तैयार किया गया। पेबला नरुदा टेल्स दैट ही वुड काउंट टू, कितना गिनने तक बोलता है? काउंट अप टू 12 एंड कीप साइलेंट, बोलता है ना कीपिंग क्वाइट में। व्हाट इज ए पावर? प्लीजेंट प्लेस अंडर ए सेडिट्री। तो डी नंबर हो जाएगा। 12 का डी बिल्कुल सही है। प्लीजेंट प्ले अंडर ए सेडिट्री, प्लीजेंट प्लेस होगा PLACE, अंडर प्लीजेंट प्लेस अंडर ए सेडिट्री या प्लीजेंट सेड अंडर ए ट्री। सेडिट्री होगा यहाँ, प्लीजेंट सेड अंडर ए सेडिट्री। चलिए अब आगे चलते हैं। व्हाट वाज मिस्टर हेमल गोइंग टू क्वेश्चन अबाउट फ्रेंच। पार्टिसिपल, मिस्टर हेमल जो टीचर है फ्रेंच के एक होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल याद करने। द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड। रैग पिकर के पास आइडेंटिटी नहीं है लेकिन उसके पास क्या है? राशन कार्ड है। द पेडलर कंपेयर द होल वर्ल्ड टू ए रैट रैप। पेडलर ने जो है पूरी दुनिया की तुलना किससे किया गया है? रैट रैप। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस वीक। तो क्वेश्चन बैंक जो नहीं देखे हैं कल बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। क्लास 12 क्वेश्चन बैंक इंग्लिश कोर।
और मॉडल सेट। उसके बाद इसको देखिए, आपका बहुत क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। इसमें लगभग 200 क्वेश्चन आज कराया जाएगा। सोचिए 200 क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चलिए। हु रिसीव गांधी जी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन। मुजफ्फरपुर स्टेशन से जो है गांधी जी को रिसीव किसने किया? तो किया ये जेबी कृपलानी ने। किसने किया? जेबी कृपलानी। राजकुमार शुक्ला तो से तो ये मिला था पटना में। डेनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ आयरलैंड। इरिस फुटबॉलर था, आयरलैंड नहीं रहे तो इरिस हो गया। इंग्लिश स्कोर देखिए यहाँ लिख दिया है नीचे, एकदम मौज में रहिए आप लोग, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है आप लोग का। चलिए इन 10 ईयर, देखो 10 साल में लिखा है महाराजा ने कितना सिर मारा, 70। अगर रहता 10 साल नहीं रहता तो 99 मारते हम लोग, ठीक समझ गए। वैसे मारा था 100, लेकिन हम लोग के अनुसार वो 99 बाघ मारा, क्योंकि 100वां बाघ को कौन मारा था? 100वां बाघ को एक हंटर मारा था। तो 18 में लिखा है इन 10 ईयर ऑफ हंटिंग एक्सपेडिशन द महाराजा किल्ड 70 टाइगर। 70 बाघ को लगभग क्या किया? मार दिया। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एट वाट एज डिड डगलस गो टू अमेरिका। डगलस अमेरिका की कब गया? 22 साल का एज में, समझ गया, 22 साल का एज में। 19 का हो गया आपका बी। 20 नंबर चलते हैं। हु वाज रोगर्स मॉम एंग्री विथ बिकॉज ऑफ न्यू रोज स्मेल। वाई वाज रोगर्स मॉम एंग्री विथ हिम। रोगर संघ का जो है माँ उदास क्यों हो गई या नाराज क्यों होगी? क्योंकि वो जो है रोज जैसा स्मेल कर रहा था रोगर। हु अब मतलब अपनी जो है वास्तविकता खो दिया था, जैसे लड़की सब मेकअप लगा के अपनी वास्तविकता खो देती है। हु इंस्टेड ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। मुकेश, मुकेश अपना मालिक बनना चाहता था। व्हाट डू द पार्सिंग वर्ड सी यू सुनम्मा सिग्निफाई। सी यू सुनम्मा क्या सिग्निफाई करता है? हर ऑप्टिमिस्टिक, फॉरवेल, फुल ऑफ, चेयरफुल। अगला 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्या है? ए रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं किस में? पास्ट फॉर्म में लिखते हैं और सिक्वेंशियल मैनर में लिखते हैं। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। नोटिस लिखते समय क्या करते हैं? इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट लिखते हैं कि नहीं? तो शुरू में क्या लिखते हैं? दिस इज टू इन्फॉर्म। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको आप लोग एक बार लिख के याद कर लीजिए, सबसे अच्छा होगा। व्हाट डज बाय लाइन मीन इन एन आर्टिकल। व्हाट डज ए बाय लाइन मतलब होता है द नेम ऑफ द राइटर। बाय लाइन मतलब बाय अमित बाय, ये नाम लिख सकते हैं। चलिए 26 नंबर चलते हैं। विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में डेट कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ का नाम लिखते हैं, डेट, मंथ, ईयर। तो यहाँ है 23 अप्रैल 2023, मतलब डेट भी है, अभी 25 चल रहा है, ये गलती से लिख दिया है। अच्छा चलेगा, ऑप्शन से हमको मतलब है, डेट से नहीं। तो ये सही है, बी नंबर। सिंबल्स आर फ्रीली यूज इन। सिंबल का प्रयोग हम लोग जो है नोट मेकिंग में करते हैं, जैसे ये सिंबल हुआ, स्टार दिए, हैश दिए, ये सब है, कुछ दे दिए। हु टोल्ड बामा डेट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम। मतलब छुआछूत एक क्राइम है, किसने बोला था? हर ब्रदर अन्ना। उसका ये भी आ सकता है, अन्ना कौन है? तो जिटकाला सा का बामा का ब्रदर। 28 का सी बिल्कुल सही है। वेयर डिड विलियम डगलस गो व्हेन ही वाज 3 ईयर ओल्ड। पापा के साथ गया था, पापा के साथ गया था बीच में, कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच, बड़ा होगा तो गोवा जाएगा, मतलब वहाँ कैलिफोर्निया है। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड द क्वेश्चन। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? किसने पूछा? साहेब ने पूछा, लेखिका अनिस जग से। हो गया आपका सेट 1 कंप्लीट। चलिए अब सेट 2 पे चलते हैं। मारिए ताली, इसको 3 बार 4 बार पढ़िए, एकदम रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटने न पाइए। देखिए क्या क्या हम आपको बोले हैं पढ़ने। सबसे पहले मॉडल सेट पढ़िए आप 2025 का, 24-23 को उधर पेंडिंग में रखिए, और क्वेश्चन बैंक हम करा दिए हैं सेट 1, 2, 3 सब, इसको देखिए। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट परख है अभी कराए, इसको देखिए। बाद में टाइम मिले तो ये दोनों भी आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में 30 में आपका 25 प्लस बिल्कुल सही होगा, 100%, हम पे विश्वास रखिए। और जो हम एक स्टेप थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं उसको भी ध्यान रखिए। 10 क्वेश्चन इजी देता है, 10 अंडरस्टैंडिंग, 10 थोड़ा सोचने समझने वाला देता है। तो आप लोग इसमें तो आ ही सकते हैं। 20 नंबर तो आसान है, 10 गो अंदाजे मारिएगा तो 5 को सही होबे करेगा। चलिए अब सेट 2 पे आते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव ही करा देते हैं, तब सब्जेक्टिव करा देंगे। देखिए ये आपका सेट 2 है, प्रोजेक्ट परख, उड़ान का। उड़ा दो सब चीज, इसलिए नाम है उड़ान। चलिए अब शुरू करते हैं सेट 2।
सबको ये इंग्लिश देखना है, बहुत जरूरी है। आप लोग 2 से 3 बार इसको देख लीजिए कंप्लीट। एक एक लाइक और कमेंट कीजिए और बताइए। आप लोग बताते नहीं हैं तब हम वीडियो नहीं बनाते हैं। बताइए कैसे लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक एक लड़का 2-3 बार देखिए इसको, लड़का लड़की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। नोटिस जो हम लोग स्कूल कॉलेज में लिखते हो किसको अनाउंस किया जाता है? स्टूडेंट को। देखिए बार बार एक एक क्वेश्चन देगा, कितना भी सेट बन जाए, कितना भी आप लोग बुक पढ़ लीजिए। नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरल अपीयर इन। नोटिस जो हम लोग इशू करते हैं गवर्नर जनरल, वो किस में अपीयर होता है? न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर के लिए होता है। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। एडिटर लेटर किसको लिखते हैं? न्यूज़पेपर को लिखते हैं। आप लोग सब कोई जानते हैं, बार बार पढ़े भी हैं। द फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस। डेट बीच में लिखते हैं दोनों का। तो 4 नंबर हो गया, 4 का भी बिल्कुल सही है। 5 चलते हैं। वी शुड नॉट इंक्लूड पर्सनल कमेंट। रिपोर्ट जब हम लोग लिखेंगे तो पर्सनल कमेंट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। थोड़ा छोटा दिखता होगा आप लोग को। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट क्या है? हेडिंग या टाइटल। सबसे पहले लिखा जाता है हेडिंग या टाइटल, जैसे द ट्री, ग्लोबल वार्मिंग ऊपर में लिखते हैं कि नहीं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट? पवला नेरुदा। दादा बोलता है शांत रहो, ट्रिक दिए थे। व्हाट डज द पोएट एक्सेप्ट द फिशरमैन टू डू? नॉट टू हार्म द व्हेल। ये सब तो रटने वाला क्वेश्चन है। नॉट रेस्ट इन शेड, यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया है। तो नॉट टू बी स्टिल मतलब रुक जाओ। देखिए रुक जाओ बोला है, मतलब रुक जाओ, नुकसान व्हेल को मत पहुंचाओ। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हट हैंड, देखिए दिया है। ऑप्शन भी बदल देता है, ध्यान दीजिए, इंग्लिश में यही है, पकड़ना है आपको। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट वाज, जो पर्सन है कार में वो क्या है? लेखिका की माँ है। व्हाट मेक फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन? द क्लियर रील्स। 11 नंबर हो गया। 12, व्हाट वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड? रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया? जो रोड के साइड स्टैंड है क्यों बनाया गया उसको? देखिए आप इसमें जो सिलेबस में नहीं है उसको नहीं दिया है। टू अर्न मनी, क्या होगा? टू अर्न मनी। अगला, व्हाट इज अंट जोनिफर डूइंग विद द ऊल? अंट जोनिफर ऊल से क्या कर रही है? सी इज एम्बोरिंग ए वेल पेनल, देखो पेनल बना रही है। फॉर हाउ मैनी ईयर डिड मिस्टर हेमल सर्व द स्कूल? मिस्टर हेमल जो है स्कूल को अच्छा तरीका से चलाया था, 40 साल से। हो गया। आगे, व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन? ऑल ऑफ द अबव होबे करेगा, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी है, क्लियर लैंग्वेज भी है, लॉजिकल लैंग्वेज। ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव मिस्टर हेमल बोला था। चलिए 15 तो हो गया आपका। 45 क्वेश्चन हुआ, लेकिन हम तोड़ ताड़ के 50 से ऊपर कर दिए अभी तक। वेयर वाज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? कम फ्रॉम लिखा है। अगर पूछता लिव कहाँ रहता है, लिव करता है सीमापुरी दिल्ली में, आया है ढाका से, जो कि बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी है। 16 का ए बिल्कुल सही है। 17 नंबर चलते हैं। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल इंडस्ट्री? फिरोजाबाद। ये सब क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मतलब अपना गैरेज में। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? गार्बेज क्या है? देखिए सोना भी हो सकता है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल भी हो सकता है, एक आश्चर्य का चीज हो सकता है, वंडर, कुछ मिल जाए। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो गोल्ड रहेगा, ये भी नहीं रहे तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल रहेगा। टाइम पास कोई थोड़ा करेगा, सर्वाइव। चलिए 20 नंबर। फॉर हाउ मेनी ईयर हैड द ऑथर टफ इन हाई स्कूल इन याकीमा? हाई स्कूल याकीमा में लेखक कितना दिन पढ़ाया? 2 साल तक पढ़ाया था। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड वुड लुक लाइक? पेडलर के अनुसार पूरा दुनिया क्या है? एक बिग रेड रैप है। हाउ मैनी डेलीटेस पार्टिसिपल इन द December 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ? 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मतलब लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1916 में, तो 2301 डेलीगेट उसमें पार्टिसिपेट किया था, यही पूछा गया है। विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? मेजोलिस गेम। कार्ड एक प्रकार का होता है, मेजोलिस गेम मतलब एक प्रकार का कार्ड, मेजोलिस। जुआ। चलिए आगे। पैनकेक वैज द ब्रांड नेम ऑफ जेमिनी स्टूडियो? हम लोग भी सेट अगर बनाते तो यही सब क्वेश्चन रखते, आप लोग को पता होगा।
व्हाट हैज रिटन द नोबेल द नेम ऑफ द रोज, कौन लिखा है ये नोबेल? ये लिखा है अम्बर्टो इको। विच गेम वाज सोफी एंड हर फैमिली फैन ऑफ, किसका फैन था ये? फुटबॉल का, तब ना फुटबॉलर ही इसको पसंद थी। 16 का सी बिल्कुल सही है। 17 विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू, बामा कौन सा फैमिली से बिलोंग करता था? ए रोमन कैथोलिक फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, नया क्वेश्चन भी है, बहुत नया मिलेगा आपको। वाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर लैम्ब मेड ऑफ, मिस्टर लैम्ब का एक पैर किससे बना था? टीन से बना था, क्योंकि बॉम्ब से उड़ गया था उसका पैर। वाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन किट्स, जॉन किट्स किस प्रकार का लेखक है? रोमांटिक पोएट है एक प्रकार का। फ्रॉम वेयर हैज ए थिंग ऑफ ब्यूटी टेकन फ्रॉम, या बिन टेकन, टेकन कहाँ से किया गया है? इन मेमोरियम। फ्रॉम वेयर हैज ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिन टेकन, क्या होगा? इन मेमोरियम। ये याद कर लेना आप। हो गया आपका सेट 2, ताली मारिए। अब सेट 3 की तरफ आते हैं, ध्यान से सुनिए आप, 4-5 बार देखिए आप, और मॉडल सेट देखना ही है ये जो बना रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक बार बार बोल रहे हैं, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, और पिछले साल का मॉडल सेट, 2025 का मॉडल सेट सब हम बना दिए हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब सेट 3 देखिए, एक ही वीडियो में हम 5 सेट बना रहे हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5। बहुत क्वेश्चन आपका एग्जाम में भिड़ेगा, एकदम बिंदास रहिए, पूरा चैप्टर बुक विक्टास फ्लेमिंगो सब रिवीजन हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। अब बहुत मेहनत लगता है बनाने में, क्लास में पढ़ाना और ऑनलाइन आपका वीडियो बना के पढ़ाना में बहुत अंतर है, इसमें लगातार हमको बोलना पड़ता है, एनर्जी बहुत ही ज़रूरत होती है, आप लोग समझिए और ध्यान से इसको देखिए, फुल वीडियो देखिए। रील्स आप लोग 5-6 घंटा देख देते हैं और एक वीडियो नहीं देख पाते हैं 12 क्लास में होते हुए भी, आपको तो 10 बार एक वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सेट 3, प्रोजेक्ट परख, तैयारी उड़ान की। आप लोग का तैयारी जीत की है, मार दीजिए। पास तो सभी होते हैं, जैसे कमाते तो सभी हैं, लेकिन अच्छा से बहुत कम कमाते, इसलिए पास तो सभी होते हैं, लेकिन टॉपर कुछ बच्चे होते हैं सेलेक्टेड, और वो टीचर का फेवरेट होते हैं। चलिए अब मारिए, आगे देखिए। वेयर इज द सब्सक्रिप्शन प्लेस इन ए लेटर, लेटर में हम लोग सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखते हैं? एट द एंड, सबसे नीचे। ए वेल रिटन रिपोर्ट इज निवर बायस्ड, ये याद करना है, न्यू क्वेश्चन है थोड़ा। ए नोटिस इज रिटन इन, नोटिस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? तो ये लिखते हैं थर्ड पर्सन, नरेटर को सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू रीड द सिचुएशन इन ए फॉर्मल लेटर, क्या करेक्ट है इसमें? रिस्पेक्टेड सर, हाँ यही होगा, 4 का ये बिल्कुल सही है। 5 नंबर चलते हैं। द पेडलर वाइल ही लॉस्ट इन द फॉरेस्ट हियर द साउंड ऑफ हम्मर स्ट्रोक, मैंने जो है लोहार का एक दुकान था, आयरन मिल, वहाँ पे हम्मर बजा रहा था, उसी का साउंड इसको सुनाई दिया। अगला, वाई वाज सोफी सिटिंग इन द डेस्क, सोफी जो है डेस्क पे क्यों बैठी थी? सी वाज राइटिंग फॉर डेनिकेसी, वेटिंग राइटिंग बोलते हैं, वेटिंग कर रही थी, डेस्क पे बैठी थी, वो जो बगीचा है वहाँ जो गार्डन है वहीं पे बैठी थी, तो इंतजार करते रही। वाट आर द थॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड एसोसिएटेड विथ, तो क्या होगा इसका आंसर? होगा चिल्डिश लॉन्गिंग, हाँ यही होगा। 7 का बिल्कुल सी सही है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू, हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे, नथिंगनेस। व्हाट डज द नेम ऑफ साहिबी अलाम मीन, साहिबी अलाम का अर्थ क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। देखिए आप लोग के लिए कितना अच्छा सेट आया है। हु एक्चुअली शूट द 100 टाइगर, 100 टाइगर को शूट किसने किया? वन ऑफ किंग हंटर, मतलब 100 टाइगर को महाराजा मारा, द टाइगर किंग सर जिलानी जंग बहादुर, लेकिन उसको हिट नहीं हुआ, वो बेहोश सिर्फ हो गया, तब हंटर उसको मारा। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस पर्सनिफिकेशन है। व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास, एमआरए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी होता है एक, लेकिन ये एमआरए दूसरा है, कोई नाम होगा। 1952 में, 1952
52, 12 का ए बिल्कुल सही है। 13 नंबर चलते हैं। इन द लास्ट लेसन फ्रेंच वाज टू बी रिप्लेस बाय जर्मन। फ्रेंच की भाषा जो है वो रिप्लेस हो गया जर्मन से। हाउ मेनी टाइम जॉन डिड द राइटर क्रॉस टू रीच अंटार्कटिका? 9 टाइम जॉन्स। और क्या बताए थे? 6 चेक पॉइंट था, 3 वाटर बॉडीज। चलो, व्हाट एडवाइस डज अन्ना गेव बामा? अन्ना ने बामा को क्या एडवाइस दिया? टू वर्क हार्ड एंड लर्न। चार्ली एट द एंड रिसीव ए लेटर फ्रॉम। किससे लेटर मिला उसको? सैम से, साइकोलॉजिस्ट जो था एक। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड द पेडलर गिफ्ट टू मिस इडला विलियमसन? तो 17 का आंसर क्या होगा देखते हैं। 17 का आंसर होगा ही हैड टू मच ऑफ लाफिंग टू कैरी लगेज टू कैरी। उसके पास बहुत सारा लगेज था कैरी करने के लिए। मतलब नॉट द रीजन लिखा है इसलिए होगा, मतलब छोटा चूहेदानी था उसमें थोड़ा होगा इसका सब। हु सेड आई एम प्रोफेसर हु राइट नोवेल ऑन संडे? तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर बी बिल्कुल सही है, अम्बर्टो इको होगा। 19 नंबर, हाउ डीप वाज द YMCA पूल एट द डीप एंड यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन? ये 9 फीट गहरा था। व्हाट डज अंट जोनिफर टाइगर डू अक्रॉस ए स्क्रीन? क्या करता था? फ्रेंड्स, ग्लैंस, फीट, डांस, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब होता है वही उंगली दौड़ाना। ए शॉर्ट स्टोरी कंटेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय ए ब्रिटिश पेरियोडिकल नेम। क्या स्टोरी बनाया गया, उसका नाम क्या था? द इनकाउंटर। वेयर डिड मिस्टर लॉम एंड डेरी मीट? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मिस्टर लॉम का गार्डन, मिस्टर लॉम जो बूढ़ा आदमी था उसी का सेब का बगीचा था। व्हाट डिड सोफी मीट डेनी केसी? वेयर डिड सोफी मीट डेनी केसी? ये तो सपना में ही मिली थी। एट द आर्केड, एक दुकान है वहाँ पे मिली थी, बोलती है अपना मनगढ़ंत कहानी। गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड टू कम टू चंपारण बाय? गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ला के द्वारा। हु रोड द स्टोरी डीप वाटर? विलियम डगलस। वाटर दो ग्लास ट्रिक बताए थे। 25 का डी बिल्कुल सही है। 26 नंबर, व्हाट हैड बीन कॉल्ड ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी? कौन बता रहा है जो है टेम्पररी जो है रियलिटी से बिल्कुल अलग है? ये होगा स्टैम्प कलेक्शन। हु रोड द मतलब भागने का प्रयास कर रहा है ये रियलिटी से। हु रोड द पोएम ए रोड साइड स्टैंड? ए रोड साइड स्टैंड कौन लिखा है? ये सब कोई जानता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम इन माई मदर एट 66 वाज फ्लाइंग टू कोची। कोची से उड़ान भरा था। जिटकाला सा हाइड हर्सेल्फ अंडर द बेड बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू हेयर टू बी कट अप। उसका मतलब बाल जो है काटने का बात चल रहा था, इसलिए अपने आप को बेड के नीचे वो छुपा लेती है। व्हाट वाज सदाओ हॉकी सेंट टू अमेरिका टू लर्न? क्या करने? सर्जरी और मेडिसिन, मैंने डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए इसको बुलाया गया। आपका 3 सेट हो गया कंप्लीट। चलिए अब चौथा सेट पे जाते हैं। ध्यान से सुनिए सब सेट को आप लोग। 3 सेट हो गया, चलिए आप सेट 4 की तरफ जाते हैं। चलिए सेट 4, पहली बार आपका इतना लंबा वीडियो बन रहा है और इतना अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इतना अच्छा समझा रहे हैं। और समझाते तो हर वीडियो में अच्छा ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया और ये अच्छा है। एक ही बार में 5 सेट आपका। अपना सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चाहे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई भी हो जो 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये हो जाएगा भला, सबका पास हो जाएगा कम से कम, हम यही चाहते हैं सब पास हो जाओ। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं सेट 4 का। हु थ्रो डगलस इनटू द स्विमिंग पूल? एक लड़का फेंका था, ए यंग 18 ईयर्स ओल्ड बॉय। अगला चलते हैं। विच कंट्री वाज एल्फोंस डॉडेड फ्रॉम? एल्फोंस डॉडेड जो है कौन सा देश से था? ये इंग्लैंड से था। 2 का बी बिल्कुल सही है। हु वाज साहेब? साहेब कौन है? एक रैग पिकर है, सब जानता है, जो कि ढाका बांग्लादेश से आया है। हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर? कितना बोला गया इसको? 50%। हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स? 50%। कम देता था पहले, तो 50% देने लगा। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस? नोटिस
के सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर। रोड साइड स्टैंड के मतलब बगल में क्या सोल्ड हो रहा था, क्या बेचा जा रहा था रोड साइड स्टैंड के बगल में? फर्नीचर, कॉस्मेटिक, डीजल या फार्म प्रोडक्ट। तो ये होगा फार्म प्रोडक्ट, जो खेत में उसका उगता था। चलिए आगे चलते हैं। वाट कॉन्वाइंस चार्ली डैट ही हैड रीच द 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और कुछ है क्या? एंड नॉट द 2nd लेवल। तीसरा तल्ला चल गया दूसरा तल्ला के बहाने, तो क्या होता है ये? तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। कैसे जाना ही? ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस, लाइटर एंड ब्रास स्पॉटेस, ब्रेड्स एंड मॉस्चेक्स ऑफ 1894, न्यूज़पेपर विथ ए डेट ऑफ 1894। तब वो लगा कि वो जो है इतिहास में चल गया है 3rd लेवल में। यही सब देख के उसको लगा। इसमें सब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो यही तीनों पॉइंट आपको लिखना है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसको। 7 का ऑल ऑफ दिस था आंसर। 8 नंबर चलते हैं। What should be written in the subject of a formal letter? एम ऑफ द लेटर लिखा जाता है। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट विथ what kind of moment would it be when everyone is silent? Exotic moment, without rush and without engine। एकदम अपने कहानी में दिया है। How was काठमांगलम सेब्बू treat in the Gemini studio? With high respect। काठमांगलम सिब्बू। 10 का भी बिल्कुल सही है। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट इन पोएट अपियर टू द रीडर टू कीप क्वाइट फॉर कितना? 12 सेकेंड। काउंट अप टू 12, मतलब 12 तक गिनेंगे तुम लोग, शांत रहो। तो 11 का डी होगा। इन विच इशू इन द स्टोरी द टाइगर किंग सेटायर ऑन। द टाइगर किंग जो तैयार किया गया है किस पे है? द फॉल्स प्राइड, ईगो एंड सबमरोस ऑफ द, मतलब जो पावर में रहते हैं कैसे गलत प्रयोग करते हैं अपने पावर का, वही बताया गया है। देख लीजिए थोड़ा बड़ा यही है। द फॉल्स प्राइड, ईगो एंड सब मैनर्स ऑफ द पावरफुल पीपुल। बड़े लोग जो है शौक से कुछ भी कर देते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, वही दिया गया है। चलिए 13 नंबर चलते हैं। वेयर वाज जामनी स्टूडियो वैन वाज जामनी स्टूडियो सेटअप? 1940, 1940 के आसपास जो है जामनी स्टूडियो को जो है सेट किया गया, तैयार किया गया। तो 13 का डी बिल्कुल सही है। 14 नंबर चलते हैं। व्हाट डज डुराई मीन इन द स्टोरी द टाइगर किंग? चीफ लीडर इन तमिल, चीफ लीडर इन तमिल। सी। 14 का सी। हु ऑफर शेल्टर टू द पेडलर? एंड ओल्ड क्रॉप्टर। वही पेडलर को जो है घर दिया था, ओल्ड क्रॉप्टर ने इसी का 30 करोड़ चुराया था। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? इससे आप क्या सीखा? इससे सीखा कि रात में कोई आए उसको शेल्टर तल्टर मत दो, भगा दो उसको, बहुत आदमी है धरती में। 16 नंबर। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? लास्ट लेसन क्या सिंबलाइज करता है? लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। आज़ादी भी खत्म हो गई और हम लोग का क्या हुआ? स्वतंत्रता भी खत्म हो गई। चलिए आगे। द राइटर ऑफ इंडिगो इज? इंडिगो कौन लिखा है? लुइस फिशर। बताए थे ट्रिक इसका कल, मतलब इंडिगो मतलब नील, नील मने नीला, नीला मने पानी, पानी में रहता मछली, मछली को बोलते फिश, लुइस फिशर। व्हाट वाज लुइस कैरल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यू एंड ऑटोग्राफ? तो इसका है हॉरर। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ मोस्ट प्रिजर्वेशन प्लेस अंटार्कटिका? क्या होगा इसका? 19 नंबर। 19 का होगा टू सेंसिटिव द यंग माइंड टुवर्ड्स क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके बारे में यंग जनरेशन को पता होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग जो है गए थे अंटार्कटिका। अगला, व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में क्या है? तो द प्लेजर ऑफ सिटीज, अर्बन क्लाउड नहीं, कार सिटीज, सिटी पीपुल ना, द प्लेजर ऑफ सिटीज। 20 का डी ही बिल्कुल 20 ये गलत हो गया, रुकिए। देखिए आपका आधा घंटा में लगभग 4 सेट कंप्लीट होने वाला है, 35 मिनट में लगभग सब सेट खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए आ गए 20 नंबर, थोड़ा फिर से देखिए। वेयर व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में क्या है?
तो ये है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, वर्तमान भूत भविष्य सबको देख सकते हैं हम। ये 21 नंबर देख लिए थे। व्हाट डज द फ्लावर्स ऑफ सिटीज ए रोड साइड स्टैंड प्रिफेयर टू, क्या बताता है फ्लावर्स ऑफ सिटी मैंने सिटी पीपुल के बारे में। 21 का ये, हाँ 21 का ये बिल्कुल सही है। 22 नंबर चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, अल्फोंस डॉडेट। लास्ट में आदमी फोन से पढ़ता है या डॉट देता है, इससे याद करना। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कसेस इन गोइंग प्लेसेस बाय बाटन, मतलब ए आर बाटन जो लिखा गया है वो गोइंग प्लेसेस, उसमें क्या बताया गया है। इमीडिएट रिविलेंस इन द लाइफ ऑफ स्कूल लेवल्स। व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट, बिकमिंग एन एक्टर, बिकमिंग ए मैनेजर, बिकमिंग ए। सोफी ड्रीम अबाउट, सोफी का ड्रीम किस में था, एक्टर भी था और फैशन डिजाइनर भी था, मैनेजर नहीं था। ये एक्टरेस भी था, मॉडल भी था और फैशन डिजाइनर भी था। ऑल ऑफ दीज रहता है अगर तो मारते सबको, नहीं दिया इसलिए ये होगा बिकमिंग एन एक्ट्रेस होता है यहाँ 24 नंबर में। अच्छा यही सही है। मैनेजर था कि नहीं आप लोग बताइए थोड़ा। ए बी दोनों हो सकता है इसमें, लेकिन बोथ ए एंड बी भी नहीं दिया है और ऑल ऑफ दीज भी नहीं दिया है। चलिए 25 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर, इन द पोएम माई मदर एट 66 द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन हैज बीन ब्राउट आउट फॉर द नरेटर इन ऑर्डर टू। तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर होगा सो एनर्जी एंड एक्सपीरियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन। एनर्जी दिखता है उसका मेरी चिल्ड्रन, और एक था स्प्रिंटिंग ट्री मैंने रनिंग फास्ट। व्हेन द नरेटर लुक एट हर मदर अगेन सी फेल्ट ए पैंग ऑफ, हर फैमिलियर रखनी मतलब पुराना दर्द वापस हुआ। इन द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी द इंडलेस फाउंटेन गेट इट्स इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम। तो 27 का आंसर क्या होगा, हेवेंस ड्रिंक। एन इंडलेस फाउंडेशन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक इज रेफर टू। 27 का डी, ठीक है। 28 क्या होगा, द कंटिनेंट फ्लो ऑफ सेक्रेड ए होली वाटर, यही है कुछ पवित्र जल हो सकता है। वाई वाज सुबू ए ट्रबली शूटर, बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिसॉल्विंग क्वालिटी। व्हाट डज द ऑथर कम टू नो द इंग्लिश ऑथर वाज स्टेफन स्पेंडर फ्रॉम ए बुक द गॉड डेट फील्ड। 4 सेट हो गया। चलिए एक सेट और आप लोग जो है मन मार के देख ही लीजिए। चलिए सेट 5 की तरफ अब चलते हैं। चलिए सेट 5 की तरफ ध्यान दीजिए परदेसी साहब। सेट 1 2 3 4 हो गया, मारिए ताली। अब सेट 5 पे चलते हैं, लास्ट सेट है। 5 सेट देखिए, इतना तो आपको करना ही होगा। बहुत कम पढ़ने बोल रहे हैं हम, कम से कम आज 150 प्लस क्वेश्चन हुआ, कल कराए थे 110 प्लस 260, अब मॉडल सेट में 30 290, मतलब 300 लगभग क्वेश्चन हम करा दिए। 300 क्वेश्चन न देखिएगा, 30 गो कैसे लिखिएगा आप ही लोग बोलिए। 100 याद कीजिएगा 10 गो मिलेगा, 200 याद कीजिएगा 20 गो मिलेगा, फिर 100 याद कीजिएगा 30 गो मिलेगा। समझ लीजिए आप ही लोग। द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, ब्लॉक लेटर में लिखते हैं। हुआ जिटकालासा, जिटकालासा कौन है, ए नेटिव अमेरिकन, मतलब अमेरिका में बस गया था कि। द टाइटल ऑफ ए रिपोर्ट मस्ट बी, रिपोर्ट का टाइटल क्या होना चाहिए, आई कैची, आंख को जो अच्छा लगे, चुभे, मतलब चुभे नहीं मतलब अच्छा लगे देखने में। हु यूज्ड टू मेक रैट रैप, रैट रैप कौन बनाता था, पेडलर। पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये सब ना बनाएगा। ट्री इज पेंटिंग यूज ए पोएटिक डिवाइस विच ऑफ personification. Who was Rajkumar Shukla, poor peasant of Champaran, Bihar? What was Mr. ML going to ask friend about in the last lesson? Participle. मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्या था, बेंगल मेकर, लेकिन साहेब जो था वो रेगपीकर फैमिली से था। द पेडलर रैट वाज मेड ऑफ वायर, वायर से बनाता था, वायर मतलब तार होता है। 9 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 10 नंबर। इतना अगले क्वेश्चन तो हम लोग मतलब तारीफ क्या करेंगे, एक दिन में याद कर लेंगे 300 क्वेश्चन कम से कम। उतना अगले याद ना करेंगे तो काहे जन्म लिए हैं धरती पे। हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टॉल फ्रॉम द क्रॉप्टर, 30 क्रोनर, 30 क्रोनर, 30 क्रोनर।
हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का फाउंडर कौन है? मिस्टर एस एस वसन। मिस्टर एस एस वसन। अकॉर्डिंग टू सोफी द प्लेस सी हैड क्लोज टू मीट डेनी वाज, जो डेनी के सी आएगा वो प्लेस जो चुनी थी सोफी कैसे था? परफेक्ट प्लेस था। मैन नीड टू लर्न ए लेसन फ्रॉम, मैन को एक लेसन कहाँ से सीखना चाहिए? अकॉर्डिंग टू पेबला नेहरू, कहाँ से सीखना चाहिए? नेचर से सीखना चाहिए और अर्थ से सीखना चाहिए। हु इज द पोएट ऑफ ए थिंक ऑफ ब्यूटी? ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स बताए थे। क्यूट, ब्यूटी मतलब क्यूट, ब्यूटीफुल, जोर से बोलो ब्यूटीफुल, जॉन किट्स। आगे, हु रोड द पोएम ए रोड साइड स्टैंड? रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताए थे। रोड साइड के बगल में जंगल है, फॉरेस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विच वर्ड इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड मीन फेडिंग? फेडिंग का अर्थ क्या होगा? फेडिंग का अर्थ होता है वेटरिंग, वेटरिंग। 17 नंबर, व्हाट वाज अनजोनिफर टाइगर एक्चुअली? अनजोनिफर टाइगर क्या करता है? एम्बॉटेड टाइगर, एम्ब्रॉयडेड टाइगर। विच ह्यूमन ट्रेजेडी डज द लास्ट लेसन हाईलाइट? लास्ट लेसन क्या हाईलाइट करता है? प्रोक्रास्टिनिंग। हाउ मच डिड इंडिगो प्लानट ऑफर टू पे? इंडिगो जो है कितना ऑफर करता है? 25%। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? 25% उसको देना पड़ता है। बाद में 15 किया था कि इसी तरह कुछ। हु वाज सोफीज बेस्ट फ्रेंड? सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन था? जेंसी था। 21 नंबर, इन माई मदर एट 66, मदर का कंपेयर किसने किया गया? विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून। 21 का बी बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर आते हैं। हु वाज सैम इन द थर्ड लेबर? ए साइकोलॉजिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। चार्ली पत्नी नाम लुइसिया। हाउ ओल्ड वाज द किंग सन इन द टाइगर किंग? 1 year, 2 year, 3 year, none of the 1 year old. How old was the king son? Oh, द टाइगर किंग का जो बेटा है वो कितना साल का था? 3 साल, जब वो गिफ्ट दे रहा था। द एस्ट्रोलॉजर स्टेट दैट ही वुड खाली जगह इफ द टाइगर किंग किल द 100 टाइगर कट हिज हेयर, अपना बाल काट लेगा अगर 100 बाघ मार दिया। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर पार्ट ऑफ ए जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ? स्टूडेंट ऑन आइस। आइस ऑन स्टूडेंट दे ध्यान रखना है। 25 नंबर। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत होता है, इतना प्रेशर रहता है, इसलिए पहले पढ़ लीजिए आप लोग 5-6 बार। जितना बार बोलेंगे उतना बार पढ़िए, तब होगा। 26 नंबर पे चलते हैं। वेयर वाज द वाइट मैन सूट? वेयर वाज द वाइट मैन सूट? राइट लोअर बैक। 26 का बी। नया क्वेश्चन है। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव गिव टू द अमेरिकन सोल्डर? क्या दिया गया? हिज बोट, फुट टू सीट, फ्लैश लाइट, ऑल ऑफ द अबव, घर जाने के लिए। गेट रीड ऑफ हिम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 3 ठो कंप्लीट होने वाला है आपका। लगभग 40 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट करा दिए इंग्लिश का 5 सेट। व्हाट ड्रो डेरी टुवार्ड्स लैम? जिसको ये सेट चाहिए आप मैसेज कर सकते हैं अगर नहीं मिले पीडीएफ तो। व्हाट ड्रॉन डेरी टुवार्ड्स लैम? हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। वेयर डिड मिस्टर लॉम फॉल फ्रॉम टुवार्ड द एंड ऑफ द स्टोरी? लेडर, सीढ़ी से, सीढ़ी होता है। बामास एल्डर ब्रदर वाज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी। इसमें जो है डेरी गिर गया था। डेरी जो है एक ओल्ड मैन था और इसमें एक लड़का भी था 15 साल का। हो गया? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। कल और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मॉडल सेट 2025 का आप इतना देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। ध्यान से पढ़िए। आप क्या क्या बोले पढ़ने? सबसे पहले आप बुक पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो ये सेट ही पढ़ लीजिए, आप लोग का हो जाएगा पूरा, समझ गए। उसके बाद हम सब्जेक्टिव का एक दिन जो है करा देंगे पैसेज पूरा, एक दिन राइटिंग सेक्शन और एक दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 3 वीडियो इंग्लिश का और आएगा, लेकिन ध्यान रहे इसको आप अच्छा से देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में 5 सेट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। ये आपका कंप्लीट हुआ 5 सेट। आधा घंटा में देखिए 5 सेट कंप्लीट करा दिए, समझ गए। तो ध्यान से देखना है, एक भी सेट छूटे नहीं। सेट 1, 2, 3, 4, 5 प्रोजेक्ट
परत। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं आपके तक पहुंचे, समझ गए, हम अगर लिंक नहीं भी डालें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।